Okay, today we are going to start virtual memory. Virtual memory is a concept that it gives an illusion to the programmer that a huge amount of memory is available for executing its program greater than the actually available memory. ये एक टाइप का इल्यूजन है, प्रोग्रामर को देता है, जो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी अवेलेबल है कंपेयर टू एक्चुअली अवेलेबल मेमोरी. गॉट द पॉइंट. जितनी फिजिकल एड्रेस स्पेस अवेलेबल है उससे ज़्यादा स्पेस यूजर को लगता है कि मुझे दिया गया है. तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गेट पर्सपेक्टिव में इसके जो न्यूमेरिकल है और जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो इंप्लीमेंट हुआ है. गॉट द पॉइंट. तो जो हमने पेजिंग पढ़ा, पेजिंग का जो इंप्लीमेंटेशन है, जिस चीज के साथ, जिस सोच के साथ पेजिंग लाए थे, वो था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव करने के लिए. एंड दूसरा बेनिफिट था एक प्रोसेस के फ्रीक्वेंटली यूज्ड पेजेस को ही मेन मेमोरी में रखो, बाकी सारे पेजेस को आप कहाँ रखो, सेकेंडरी स्टोरेज में. हाँ या ना. तो एक्चुअल में उस प्रोसेस को जितनी मेमोरी अलोकेटेड है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, जो प्रोसेस की साइज है वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है. गॉट अ पॉइंट. तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज ग्रेटर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस विच इज लिमिटेड टू सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस. क्लियर है. तो एक तो पॉइंट अपना ये हो गया, वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन क्लियर है. नाउ जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था उसको देखते हैं. लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू पेज नंबर एंड ऑफसेट. पेज नंबर से हम कोई पेज नंबर की एंट्री निकालेंगे. इफ दैट एंट्री इज इन मेन मेमोरी तो आपको फ्रेम नंबर मिल जाएगा. अगर वो एंट्री, वो पेज नंबर या वो पेज मेन मेमोरी में नहीं है तो आपको इनवैलिड, वैलिड, इनवैलिड बिट 0 मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 8 पेजेस P0 to P7. Out of 8 pages, these 4 pages are in main memory right now. अगर ऐसा है तो जो पेजेस जिस जिस फ्रेम में है उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं फ्रेम नंबर और उनकी वैलिड बिट 1 है, और जो पेजेस नहीं है उसके आगे ब्लैंक है और उसकी वैलिड इनवैलिड बिट 0 है. गॉट द पॉइंट. नाउ अगर आपने जो फर्स्ट 3 बिट है वो 100 है तो ये पेज फ्रेम F2 में पड़ा है. बट इफ योर फर्स्ट 3 बिट इज 011, then this page is not in main memory and that is called page fault. बस समझ में आई. इस चीज को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट. और जब पेज फॉल्ट अकर होगा तो जो रिक्वेस्टेड पेज P3 है वो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में आएगा. बात समझ में आई. ऑब्वियस है इस प्रोसेस को अगर फ्रेम्स 4 फ्रेम्स ही अलॉटेड हैं तो इनमें से कोई पेज जाएगा. कौन सा पेज रिप्लेस होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. एंड जो रिक्वेस्टेड पेज P3 है वो आएगा. बस समझ में आई. लेट P1 गया बेस्ड ऑन पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. गॉट अ पॉइंट. तो P1 रिप्लेस होगा P3 से और P1, हर पेज की एक कॉपी यहां पर होगी ही होगी. नो इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत अच्छे से ध्यान देना वो ये
कि पेजिंग कितने टाइप की होती है एंड अलोंग विथ फ्रेम नंबर, वैलिड इनवैलिड बीट, मॉडिफाइड बीट हम क्यों मेंटेन करते हैं, रेफरेंस बीट का मीनिंग क्या है होता है, वो धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग दो टाइप की है, वन इज प्योर डिमांड पेजिंग, सेकेंड इज प्रीफेच डिमांड पेजिंग। नाउ व्हाट इज प्योर डिमांड पेजिंग? प्योर डिमांड पेजिंग का मतलब है all the pages are placed in secondary storage and on demand basis it is loaded into main memory at run time. Initially main memory empty होती है और जैसे जैसे रन टाइम पे डिमांड आती है वैसे वैसे हम उन पेजेस को मेन मेमोरी में लोड करते हैं। क्लियर है? नाउ इसके बाद आता प्रीफेच डिमांड पेजिंग। प्रीफेच नाम से डिफाइंड है, सम ऑफ द सेलेक्टेड पेजेस आर प्रीलोडेड बिफोर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। हम जानते हैं कि ये कुछ चुनिंदा पेजेस हैं जो हमें यूज आने ही हैं स्टार्टिंग में, तो हम उन पेजेस को इंट्यूशन कह लो या कोई भी पॉलिसी से हमको पता है कि ये वो पेजेस हैं जो हमको यूज आने हैं स्टार्टिंग में, तो उन पेजेस को हमने पहले ही लोड कर दिया है जिनकी वजह से स्टार्टिंग में पेज फॉल्ट ना आए। बस समझ में आई? तो इनिशियली मेन मेमोरी इज एम्प्टी बट इन प्रीफेच डिमांड पेजिंग सम ऑफ दीज पेजेस आर इन मेन मेमोरी। बस समझ में आई? तो प्रीफेच डिमांड पेजिंग ओवरऑल आपके पेज फॉल्ट रिड्यूस करेगा। क्लियर है? नाउ तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा पेज फॉल्ट का तो ऑब्वियस है वो क्वेश्चन हर हमेशा किसका पूछा जाएगा? प्योर डिमांड पेजिंग का, बिकॉज प्रीफेच में कौन से पेजेस हैं जो प्रीलोडेड हैं और वो किस सीक्वेंस में, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हर हमेशा हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो प्योर डिमांड पेजिंग के ही हैं। बट प्रीफेच डिमांड पेजिंग आपको कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ अब सुनना, मॉडिफाइड और डर्टी बीट। हम क्यों हर पेज की मॉडिफाइड या डर्टी बीट मेंटेन करते हैं? इसमें ये लिखा हुआ है टू रिड्यूस वन डिस्क एक्सेस। ऐसा क्यों? बस समझ में ही, आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे तब भी आपको मतलब आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि डिस्क एक्सेस कैसे रिड्यूस होता है। देयर इज डर्टी पेज और क्लीन पेज। अब बहुत अच्छे से सुनना। इफ राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म, if write operation is performed on the page after loading then page is modified or dirty। अगर किसी भी पेज पे आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है आफ्टर द लोडिंग then that page will be considered as modified page or dirty page। Got the point? अब बहुत अच्छे से ध्यान देना। लेट आपका जो P1 पेज था वो डर्टी था। अगर आपका P1 पेज डर्टी है तो आप P1 पेज को P3 पेज से डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट P1 पेज इनटू डिस्क। क्यों? क्योंकि P1 की इस कॉपी और इस कॉपी में डिफरेंस है। पहले आप P1 को राइट करोगे और फिर P3 को आप लेकर आओगे। यू नीड टू डिस्क एक्सेस। गॉट द पॉइंट? लेकिन अगर P1 सिर्फ क्लीन पेज था, क्लीन पेज था का मतलब उस पे सिर्फ रीड ऑपरेशन हुआ था आफ्टर द लोडिंग, तो आप सिंपली P3 से P1 को रिप्लेस कर सकते हो। आपको P1 को डिस्क में लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर वी नीड ओनली वन डिस्क एक्सेस। बस समझ में आई? और ये बात हम जानते हैं कि डिस्क जो आपकी हार्ड डिस्क है
दैट इज स्लोअर 1000 टाइम्स स्लोअर देन मेन मेमोरी। अगर डिस्क का एक्सेस टाइम बोलेंगे तो नॉर्मली मिली सेकेंड में होता है, अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूं तो वो माइक्रो सेकेंड में होता है। गॉट द पॉइंट? तो 1000 टाइम्स स्लोअर है। अगर मैं हर पेज की एक बीट अगर वो मॉडिफाइड है या नहीं है मेंटेन कर लूंगा तो मुझको ब्लाइंडली सारे पेजेस को डिस्क में पहले लिखना नहीं पड़ेगा, मैं उन्हीं पेजेस को लिखूंगा जिसका डर्टी बीट 1 होगा या मॉडिफाइड बीट 1 होगा। देयरफॉर हम लोग क्या मेंटेन करते हैं? मॉडिफाइड या डर्टी बीट फॉर ईच पेज एंट्री। क्लियर है? टू रिड्यूस वन डिस्क एक्सेस वी कम अप विद मॉडिफाइड बीट और डर्टी बीट कॉन्सेप्ट। नाउ ये हो गया अपना ओवरऑल वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। इसके साथ मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं, वो ये, वेन एवर पेज फॉल्ट अकर, सुनना, जैसे ही आपको पता चलती है पेज फॉल्ट आ गया, नाउ जैसे ही पेज फॉल्ट आया, वर्चुअल मेमोरी मैनेजर टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या करता है? जो करंटली रनिंग प्रोसेस है उसको पहले ब्लॉक करता है, बिकॉज एक्चुअली अब आईओ रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिस्क से पेज आना है तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो सीपीयू में रनिंग प्रोसेस है उसको पहले ब्लॉक करता है। वर्चुअल मेमोरी मैनेजर बाकी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सबसे पहले फाइल सिस्टम, जिसको डिस्क मैनेजर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, उससे कम्युनिकेट करते हैं कि ये पेज मुझको चाहिए। डिस्क मैनेजर या फाइल सिस्टम डिवाइस ड्राइवर से बात करता है। डिवाइस ड्राइवर उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर से कम्युनिकेट करता है। डिवाइस कंट्रोलर डिवाइस के ऊपर लगा हार्डवेयर है जो डिवाइस डिपेंडेंट है। बस समझ में? डिवाइस कंट्रोलर डिस्क से डेटा पेज मेन मेमोरी में लाता है। इस पूरी चीजों में जितना टाइम लगता है, मतलब जिस समय से पेज फॉल्ट अकर हुआ वहां से वापस पेज आपको मेन मेमोरी में नहीं मिल जाता या आपको डेटा नहीं मिल जाता, इस पूरे टाइम को बोलते हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। क्लियर है? तो इसके बाद अपन समझते हैं परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, जो इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे। गॉट द पॉइंट? इज देयर एनी डाउट? ओके, नाउ आप इस पूरे वर्चुअल मेमोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन को याद रखेंगे। वर्चुअल मेमोरी फिजिकल एड्रेस स्पेस से तो बड़ी होती है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस से लिमिटेड होती है। दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। गॉट अ पॉइंट? नाउ इसके बाद ये कॉन्सेप्ट अपने को पहले ही क्लियर्ड है। इसके बाद प्योर डिमांड पेजिंग एंड प्रीफेच डिमांड पेजिंग एंड नेक्स्ट मॉडिफाइड भी। ओके।